बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 18 करने जा रहे हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज आ गई होगी, आप लोग ये यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आप लोगों का क्विज टेस्ट होने जा रहा है। जैसे कि चैप्टर नंबर 17 में हुआ था टेस्ट, तो 18 के बाद भी हमारा इंशाल्लाह वो टेस्ट होगा। तो उसको भी आप लोग सॉल्व करना, ताकि उससे पता चलेगा कि आप लोगों ने पूरे चैप्टर में आप लोगों ने कितना समझा सीखा। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो आगे इंजीनियरिंग में जाएंगे, जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए भी ये मतलब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड ही आपके जॉब्स में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए है, सिर्फ सिंध बोर्ड के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान बोर्ड के लिए ही समझ लें। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पंजाब के, इवन के पूरी एशिया या पूरे वर्ल्ड के लिए ही समझ लें ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहना चाह रहा है, इन प्रोपोर्शन पी रेशो क्यू। ठीक है, क्यू प्रोपोर्शन आर रेशो 1। अब इसमें पूछ रहा है कि पी, अब पी क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म है, मीन है, फोर्थ टर्म में फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। जाहिर बात है ये प्रोपोर्शन में है, तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें डी आपका ऑप्शनल है, तो यहाँ पे लिखोगे आप फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, इन आ रेशो एल रेशो एम, एल इज कॉल्ड, एल क्या है। अब रेशो में एल रेशो एम है, तो मुझे मुझे बताएं एल क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट है, एंटीसीडेंट है, रिलेशन है, नन ऑफ दिस। अब याद होगा जब इसके हमने शुरू में जब इसका इंट्रोडक्शन किया था 18 में, तो सबसे पहले हमने यही चीजें पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है, एंटीसीडेंट, और सेकंड होता है कॉन्सिक्वेंट। तो इसका ऑप्शन बी है जो है वो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। ठीक है, इन टर्म्स के नाम है ये, फर्स्ट टर्म के नाम एंटीसीडेंट है और सेकंड टर्म का नाम है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, चलें अब इसके बाद थर्ड है हमारे पास। थर्ड में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि इन अ रेशो यू वी, वी इज कॉल्ड। अब जाहिर बात है फर्स्ट में क्या था, एंटीसीडेंट, और सेकंड में क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंट। तो इसमें भी ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी में क्या लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, देन बी इज कॉल्ड डैश प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप बताएं बी जो है प्रोपोर्शन बिटवीन ए और सी का क्या होगा। आपका आपका जो होगा मीन होगा, थर्ड होगा, नन ऑफ दिस। अब जाहिर बात है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हमारे पास जो मिडल टर्म होता है स्टूडेंट्स को हम रिपीट करते हैं, तो आपके मिडल में क्या आ रहा है, बी, और मीन में हमेशा दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन होगा, इसमें क्या होगा, मीन। ठीक है, चलें उसके बाद 5। अब 5 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, मतलब मीन प्रोपोर्शन। अब मीन, दो प्रोडक्ट का मीन क्या बराबर होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, मतलब हमारे पास समझो कि मीन ये है। चले, ए स्क्वायर रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स और बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका अगर मीन करें तो एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसके प्रोपोर्शनली को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट देते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ए बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर और रेडिकल में कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास, ये स्क्वायर और रेडिकल में कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास ए बी। तो इसका ऑप्शन भी क्या आ गया, बी आ गया है, जो कि है हमारे पास ए और बी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले, अब इसका रिमेनिंग हमारे पास है 6। ये 5 का हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 6 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है इफ एक्स, चलिए यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स 5 रेशो एक्स प्लस 7 इक्वल टू 5/5 रेशो 7। अब रेशो को हम अपान फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 5 अपान में एक्स प्लस 7 और इक्वल टू 5/7। चलें, जैसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x प्लस 35 इक्वल टू 5x, और यहाँ पे हो गया प्लस का 35। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से, ठीक है देखें, सही लिखा हमने, x
प्लस 5x प्लस 7 और 5:7, तो 7x और 7 5 जा 35, 5x 35, ठीक है। अब 35 अगर इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 और ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 35, तो 35 क्या होगा, 0, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 5x था, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, x यहाँ पे और 2 जाके से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आपके पास 0 के नीचे कोई भी वैल्यू आ जाती है तो उसका आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 ही होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी। तो सी में हमारे पास क्या आ रहा है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 7 में कह रहा है कि 1, 9, x एंड 45 आर प्रोपोर्शन, मतलब इसको प्रोपोर्शन में लिखें 1:9 प्रोपोर्शन x:45, 45। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन और एक्सट्रीम, 9x क्या हो गया 45, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 45 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 9 का टेबल 45 पे लगा स्टूडेंट्स 5 टाइम, तो इसका राइट आंसर आ गया 5, जो कि है सी ऑप्शन। सी में आपके पास राइट आंसर आ रहा है 5। ठीक है, चलें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइजें पढ़ी होंगी, समझी होंगी, तो आप लोगों के लिए रिव्यू एक्सरसाइज करना कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलें यहाँ पे कह रहा है कि 8 में P:Q:R is देन P और R इक्वल टू Q:R, तो बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देखें P:Q कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है R:S, तो इसने क्या किया है, जो Q और R को इसने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, मतलब जो इसके इन साइड वाले जो है मीन को जब रेसिप्रोकल करते हैं तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अल्टरनेडो। तो इसका ऑप्शन डी होगा अल्टरनेडो। अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड टर्म का वो करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे पास, उसे कहते हैं हम इन्वर्टेंडो। बाकी कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो में, कंपोनेंडो में प्लस होता है और डिवाइडेंडो में माइनस होता है। ठीक है, बस ये दो ही कंफ्यूज होते हैं, अल्टरनेडो और इन्वर्टेंडो में। चले यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहते हैं x:y इक्वल टू z:w देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो। अब कंपोनेंडो के हिसाब से हमारे पास कौन सी है, कंपोनेंडो में हमने पढ़ा है कि क्या क्या होता है, प्लस होता है, तो इसमें ए ही ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन है जो उसमें क्या है हमारे पास कंपोनेंडो। तो यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू z प्लस w, तो आपका न्यूमिनेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें कह रहा है A:B इक्वल टू C:D। अब इसमें भी ये बताना है कि अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन सा होगा। अब अल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं, देखें A:B चलो इक्वल टू ले लेते हैं C:D, तो उसमें हम क्या करते हैं, बीच वाला टर्म को रिप्लेस करते हैं, तो ये होगा C इक्वल टू B:D, तो ये हो जाए A/C इक्वल टू B/D। अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म लिखे, तो क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया, तो A/C और B/D कौन से ऑप्शन में आ रहा है स्टूडेंट, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में हमारे पास जो राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे A/C इक्वल टू B/D। ठीक है, चलें ये 10 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे अच्छे से। चलें इसके नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम 11। चलें 11 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब यहाँ से हमने फोर्थ पोर्शन निकालना है, चले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 क्या है 3:5 प्रोपोर्शन 12, फोर्थ रेशो मालूम करना तो x हो जाएगा, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3x और 5 12 से मल्टीप्लाई होगा 60, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 60 को अगर हम 3 से करेंगे डिवाइड, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ गया 3 2 6 और ये 0, तो क्या आ गया 20। तो 20 आपके पास कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ए में, तो ए में लिखोगे आप क्या आ रहा है हमारे पास 20। ठीक है, क्लियर। चलें इसको रेज कर देते हैं ताकि हमारे पास मजीद रफ काम हम कर सकें। चलें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, 2x 3y 4z इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हमारे पास जो मिडिल टर्म होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम क्या करते हैं रिपीट,
तो 2x मिडिल टर्म हमारे पास क्या है 3y को हम 3y मतलब मीन आप क्या करोगे रिपीट करोगे और 6z। चलें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 9y², ठीक है, और ये हो जाएगा 12xz। ठीक है, इसमें से आपको ये ऐसा ऑप्शन है जी 9y² 12xz जो हमारे पास किस में आ रहा है स्टूडेंट्स सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में हमारे पास आ गया है 9y² और 12xz। ठीक है 12xz के लिए। चलें स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हो गया हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 13 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि इफ x अपॉन वाई वाई डब्ल्यू जेड देन अकॉर्डिंग टू डिवाइडेंडो। अब डिवाइडेंडो में क्या करते हैं हम, डिवाइडेंडो में स्टूडेंट हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस आपका ए ऑप्शन है उसी में आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है x माइनस वाई अपॉन में y इक्वल टू w माइनस जेड और अपॉन में क्या आ रहा है z। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 14 पे। अब 14 में क्या कहना चाह रहा है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर। अब फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में क्या है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला F इज इक्वल टू ma, फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में। अब मुझे बताएं जो चीज आपके न्यूमिनेटर में ही आ रही होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली होती है, और जो आपके इसमें अपान में चली जाएगी वो क्या होगी, इनवर्सली। मतलब फोर्स जितनी बढ़ाओगे उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका क्या होगा, डायरेक्टली। तो इसका ऑप्शन भी क्या आ रहा है, ए, डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट। चलें अब आते हैं हमारे पास इसमें कौन सा है लास्ट पार्ट, कौन सा है 15। तो 15 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि ए की वैल्यू मालूम करें, ए की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, इसका चलो रफ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो a रेशो 4 प्रोपोर्शन 15 रेशो 5। चलें ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट ये ऐसे हो जाएगा, a 5 है और 15 को अगर करेंगे हम हमारे पास क्या होगा 60। अब 60 के साथ अगर हम स्टूडेंट्स 5 जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जाहिर बात है 5 का टेबल अगर हम 60 पे लगाएंगे तो क्या होगा 12 टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सी, तो ये होगा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी काम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।